यमुनानगर जिला आबकारी और कराधान आयुक्त देर रात उस समय बेकाबू और आग बबूला नजर आया जब वे एक रिजॉर्ट में चल रही शादी समारोह में पहुंच गया और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होकर शराब पिलाए जाने के लिए परमिशन दिखाने के लिए कहने लगे। रिजॉर्ट मालिक के अनुसार उसने सभी नियम कायदों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्हें दिखाए, मगर डीटीईसी इससे संतुष्ट नहीं हुई और उसने रिजॉर्ट मालिक पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर धमकाना शुरू कर दिया। वहीं देखते देखते मौके पर पुलिस को बुला लिया गया, मगर जैसे ही पुलिस आई मैडम अपने ड्राइवर के साथ वहां से निकल गई। वहीं काफी 4 बार बुलाने के बाद फिर लौटे मैडम ने रौब झाड़ना शुरू कर दिया, जिस पर और कई सवाल खड़े हो गए। अगर प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ऐसा कारनामा करने लगे तो क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या आमजन मानस के बीच मैसेज जाएगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में, देखिए किस प्रकार से ये धक्का देती हुई ये मैडम का, ये देखिए, इससे अंदाजा लगाइए डीटीसी अधिकारी की दादागिरी ये खुलेआम देखी जा रही है। ये देखिए किस प्रकार से, लिहाजा इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, किस प्रकार से बात कर रही है, बात करने का तरीका देखिए। रिजॉर्ट मालिक से डीटीसी की बदतमीजी ये खुलकर सामने आ रही है। यमुनानगर से आपको दिखा रहे हैं, एक शादी समारोह चल रही थी। रिजॉर्ट के मालिक का कहना है, ये देखिए धक्का देती हुई एक महिला होकर धक्का देती हुई अभद्र, ये देखिए बदतमीजी, फोन पटकता हुआ। ये देखिए एक महिला की करतूत आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यमुनानगर की है और डीटीईसी की बदतमीजी सामने आ रही रिजॉर्ट मालिक से की है। परमिट नहीं है। हमारे पास डीईटीसी एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर यमुनानगर के संवाददाता राजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अहम जानकारी, जिस प्रकार से ये देखा जाए, ये मैडम की जिस प्रकार से ये देखिए जो स्क्रीनों में दिखाई दे रहा है, उससे क्या अंदाजा लगाया जाए, पूरा मामला क्या था? बेस्ट तरीके से जो इनका सौभाग्य रिसोर्ट में वहाँ पे सरोज मैडम गई जो डीटीसी मैडम है, तो उन्होंने वहाँ पे कागजात मांगे। इन्होंने जो स्टाफ ने सारे कागजात दिखा दिए उनको। कागजात दिखाने के बाद उसके ओनर को बुलाया जाए, उनको नरेश उपल जी आए, इनसे पैसे की उन्होंने डिमांड करी। बोलती बोलती सड़क पर आ गई और सड़क पर इन्होंने उसकी वीडियो बनानी चाहिए और भी पत्रकार खड़े थे, उनके सामने इनका मोबाइल तोड़ दिया और इनके गले को गिरे बांध को पकड़ा। क्या इन महिला पर कोई कार्रवाई हुई है? डीटीसी की कैसी दादागिरी है? एंड जो हमारे यहाँ पे लोकल कंवरपाल गुज्जर है, हरियाणा शिक्षा मंत्री, इन्होंने उसको कंप्लेंट दी, उन्होंने एडीसी को मार करी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, एडीसी को मार्क हुई है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई का पता लगेगा। रिजॉर्ट के करवा दिया। बिल्कुल, रिजॉर्ट के मालिक का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? उनका कहना है कि मेरी इज्जत को छाला गया है, मेरे से पैसे की डिमांड की गई है और मेरे गले को भी पकड़ा गया उनके द्वारा, और साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है। और उसके गले को पकड़ने के बाद इनका मोबाइल छीनकर सड़क पर पड़कर तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने क्या इसकी कंप्लेंट कहीं दर्ज कराई? शायद में भी इन्होंने अर्जुननगर चौकी में करवाई है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ हुआ, जरा आप लोग भी सुनिए। कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने क्या बात की? क्या बात है? पहले कब किससे पैसे मांगे? ये देखिए तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए एक अधिकारी, ये अधिकारी का इतना रौब, इतना रुतबा। तस्वीरें आप देखिए, 20 सड़क पर ये अधिकारी किस प्रकार से बात करे रिजॉर्ट के मालिक से। अंदाजा लगाइए जरा आप और समझिए ये अधिकारी की दादागिरी 20 सड़क पर आपको दिखाई दे रही है। कैसे फोन, कैसे पटकती हुई, कैसे धक्का मारती हुई। तो इस प्रकार से ये देखिए तस्वीरें, आप अंदाजा लगाइए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। गलत क्या है? गलत तो आप कर रही हैं। आप पैसे मांग रही थी, बताओ कि मेरे को पैसे दे दो, और क्या आपने पैसे मांगे? कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने क्या बात की? क्या बात है? पहले कब किससे पैसे मांगे? खुद किससे पैसे मांगे?
ये देखो, ये देखो, बनाओ इसकी वीडियो। आप धमका रहे हो मेरे को, धमकाओगे आप? हाँ, धमकाऊंगी। आप गलत काम करो तो धमकाऊंगी। आप मेरे पे राजीव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं राजीव, इस पर क्या कुछ और आगे कार्रवाई की गई है और रिजॉर्ट के मालिक का क्या कहना है, उन्होंने क्या बताया? सर अब इनको एडीसी के द्वारा इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, उसके जो बाकी पुख्ता जानकारी है वो न्यूज दे दी जाएगी आगे की। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसको देख रहे थे, उन लोगों ने क्या बयान दिए? सर अभी इन लोगों के बयान दर्ज होने हैं, एडीसी सर ने बुलाया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर रिजॉर्ट के मालिक नरेश उप्पल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, हमारे दर्शकों को आप बताइए, कैसे क्या हुआ? जिस प्रकार से आपका कहना है कि शादी चल रही थी, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया गया था, हमने फीस भी डिपॉजिट की थी, उसके बाद ये महिला अधिकारी आई और तमाम सवाल करने लगी। सर दो ही जो है बैंकेट हॉल चलाने के लिए दो ही चीजें चाहिए शराब पिलाने के लिए। आपको सालाना फीस भरनी होती है 50,000 रुपए। वो 50,000 रुपए हमने जून माह में ही भर दी थी। और उसके बाद जब शादी होती है तो शादी जिसकी होती है वो अगर शराब पिलाना चाहता है तो 5,000 रुपए का लाइसेंस बनवाता है, परमिट बनवाता है। तो वो भी परमिट जो है पार्टी ने बनवाया हुआ था। जब महिला अधिकारी रात को 10 बजे करीब हमारे पास पहुंची है तो वो जो है उसने हमारे स्टाफ वालों को कहा कि आप दिखाओ कैसे शराब पिला रहे हो। तो उन्होंने दोनों ही लाइसेंस दिखा दिए जो कि ऑनलाइन पेड थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उसके ऊपर स्टैंप भी लगी हुई थी। और कहने लगी नहीं मैं तो मालिक को बुलाओ, उसको मैंने अंदर कराऊंगी, आप अवैध शराब पिला रहे हो। तो जैसे ही मैं गया, इसने मेरे जाने से पहले 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस भी बुला ली थी और एसएचओ जो है अर्जुन नगर चौकी का भी बुलाया हुआ था। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने इसको कहा मैडम जी बताइए क्या दिक्कत है। कहने लगे जी इस तरह से आप, मैंने कहा जी हमने तो सारे फीस जमा करा रखी है, सालाना भी, और इसकी जो शादी हो रही है इसकी फीस भी जमा करा रखी है। कह रही ये तो ऑनलाइन है। मैं कह जी ऑनलाइन सरकार बनाती है। कह रही अगर सब कुछ आप ऑनलाइन पे करोगे तो हमारे को क्या दोगे। मैंने कहा मैडम जी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। फिर मैंने इनको बताया कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और गलत काम मैं करता ही नहीं, इसलिए ये संभव ही नहीं है मेरे लिए कि आपको कुछ दूं। क्या ही फिर मैं आपको और तरीके से टाइट करती हूँ। सारे पुलिस वाले भी वहीं खड़े थे तो ये गाड़ी स्टार्ट करके चली गई। इसके साथ ड्राइवर था और शायद कोई पुलिस की वर्दी में कांस्टेबल वगैरह कोई होगा शायद, तो ये चली गई। फिर पुलिस वाले सारे हमारे ऑफिस में बैठे 1 घंटा इंतजार करते रहे। उन्होंने ही इसको फोन करके बुलाया कि मैडम देखो हमें बुलाया आपने, जो आपने शिकायत देनी है तो दो। फिर ये आई है वापस। फिर तब तक सारे और कई साथी भी आ चुके थे, वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग है आपके सामने ही। तो ये कहने लगी मैं तो ऑनलाइन जो जमा है उसको मानती ही नहीं। मैंने कहा सरकार ने और मोदी साहब ने ये कहा है कि हर चीज ऑनलाइन ही होएगी। तो मैंने कहा जी आप कैसे नहीं मानते, आपके ना मानने से कुछ होता ही नहीं। कहने लगी आपको तो उसी ठेके से दारू लेनी पड़ेगी जिस ठेके से मैं कहूंगी। तो मैंने कहा मैडम जी ये संभव नहीं है, आप तो पैसे भी मांगते हो, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, हम तो आपको पैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो ये फिर इतनी गुस्से में आ गई, इसने मेरा मोबाइल छीन के और सड़क पे दे पटक के मारा और उसको तोड़ा और मेरा गला दबाने की कोशिश की। कहने लगी कैसे बोल रहे हो। इसने मेरा एक हाथ से गला दबाया और दूसरे हाथ से मोबाइल छीन के सड़क पे पटक दिया। मैंने कहा जी आप तो मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो जी। तो कहने लगी मैं तो बदमाश हूं, मैं गुंडी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। ये सारी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद होगा जी। जी नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये पूरा घटनाक्रम हो गया, आपने क्या इसकी कहीं शिकायत दी क्या? आपको जी मैंने इसकी शिकायत मुख्य सचिव हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को कर दी है, डीसी को कर दी है, एसपी को कर दिया है, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को कर दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर वहां पे भी कर दिया है। तो नरेश जी कोई कार्रवाई डीटीसी अधिकारी पर हुई क्या? अभी तक तो सिर्फ कुछ नहीं हुआ। डीसी ने इंक्वायरी मार्क कर दी है इसकी एडीसी के पास। अब मैं उस इंक्वायरी में शामिल होने जा रहा हूँ। एडीसी ने बुलाया हुआ है मेरे को इस इंक्वायरी में शामिल होने। तो नरेश जी आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से? आप वीडियो देख के खुद अंदाजा लगाएंगे, ऐसे अधिकारी को नौकरी पे रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, जो रखे ही सरकार ने लोगों की सेवा के लिए है,
ये तो लोगों को डरा के धमका के सिर्फ उनका शोषण और पैसे लूटने के लिए निकलते हैं। रात को इतने बड़ी उच्च अधिकारी आई, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी आई है, इसको अकेले निकलने की क्या जरूरत थी? इसके साथ तो अंडर इतने ईटीओ हैं, सेटेक्स इंस्पेक्टर हैं, क्लर्क हैं, ये किसी को भी भेज के जांच करा सकती है। अकेले निकलने का मतलब ही इसकी मंशा साफ जाहिर करता है। रात 10:30 बजे घूम रही है कि ये गलत कर रही है जो भी, और आप वीडियो में देख सकते हो इसके हालात ठीक नहीं थे। बिल्कुल नरेश जी, और अब मैं जिस प्रकार से वीडियो मैंने पूरा देखा, हमने दिखाया अपने दर्शकों को, और दर्शक देख रहे होंगे, इस बात का अंदाजा लगा रहे होंगे आपसे बातचीत की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि महिला ने आपसे पैसे की डिमांड की? जी बिल्कुल, इसने वो मेरा जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी वो इस मोबाइल ही तोड़ दिया इसने लेके, क्योंकि इसको पता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।